हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये जो सब्जेक्ट है TYBBACA इस स्ट्रीम का सेमेस्टर 6 में इसका जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम जो है दिसंबर 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम और कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं, तो मॉडल आंसर शीट, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो है मैंने मॉडल आंसर शीट प्रिपेयर किया है। इसके हिसाब से आपको उसके एक्सपेक्टेड आंसर कैसे लिखने चाहिए, ये जो है बात समझ में आएगी। देन स्कीम ऑफ मार्किंग, जो यूनिवर्सिटी से मार्किंग स्कीम आती है एग्जामिनर के लिए, वो मार्किंग स्कीम कैसे रहती है वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट और किस तरीके से लिखे हुए पॉइंट होने चाहिए, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको चैप्टर वाइज वेटेज, ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया हुआ, उसके हर एक चैप्टर को कितना वेटेज है, यानी उस पर्टिकुलर चैप्टर पर बेस आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है TYBBACA इस टीम का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस सब्जेक्ट का जो सेमेस्टर 6 में है 2019 क्रेडिट पैटर्न में, इसका जो है क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है मैक्सिमम 70 मार्क्स का है और इसे सॉल्व करने के लिए जो आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ होता है। तो ये एग्जाम जो है यहाँ पर डेट देख लीजिए, 2 दिसंबर 2023 में जो है ये एग्जाम कंडक्ट हुई थी। इसका जो है ये क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले हम जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट जो है समझ लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 2 मार्क के लिए राइट करना है। इस हिसाब से 8 इंटू 2 टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 1 रहेगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है डेफिनेशन पर बेस्ड जो है रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो है आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट में लिखना जरूरी है। अगर आपको डेफिनेशन भी पूछी गई है तो डेफिनेशन और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन का 1 पॉइंट, अगर आपने 2 पॉइंट में आंसर लिखा तो ही जो है आप 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें जो है आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस हिसाब से 4 इंटू 4 टोटल जो है 16 मार्क का जो आपका क्वेश्चन 2 रहेगा। इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 4 मार्क के लिए राइट करना है। तो इस हिसाब से 4 इंटू 4 टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन भी रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो है 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे और 1 जो क्वेश्चन है आपको जो है केस स्टडी पर बेस्ड जो है पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन फोर्थ रहेगा। और लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, तो इसमें टोटल 3 शॉर्ट नोट रहेंगे। इसमें से किसी भी 3 में से आपको 2 शॉर्ट नोट के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस हिसाब से 2 इंटू 3 टोटल जो है 6 मार्क का ये जो है फिफ्थ शॉर्ट नोट का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा है, इसकी जो है सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं और उसके बाद जो है उसका मॉडल आंसर शीट देखेंगे। तो ये जो है यूनिवर्सिटी से आई हुई मार्किंग स्कीम है इस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस सब्जेक्ट की ये जो है सॉल्यूशन एंड मार्किंग स्कीम है, जो यूनिवर्सिटी से आती है फॉर द एग्जामिनर। तो ये इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपके एक क्वेश्चन है उसमें जो है आपको 2 पॉइंट लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। अगर आपने 2 पॉइंट नहीं लिखे तो आप जो है 2 मार्क कैरी नहीं कर रहेंगे। और जो डेफिनेशन के क्वेश्चन होते हैं उसकी डेफिनेशन राइट करने के लिए आपको 2 मार्क्स देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको डेफिनेशन का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन राइट करने के लिए आपको 2 मार्क रहेंगे। और व्हाट इज एक्सप्लेन इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको जो है 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी जो आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है, इसमें देख लीजिए आपको 4 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एटलीस्ट 8 पॉइंट फॉर द 4 मार्क्स, यानी हाफ मार्किंग स्कीम रहती है। हर एक आपका जो पॉइंट है उसके लिए हाफ मार्क रहता है। तो इस हिसाब से आपके आंसर में 8 पॉइंट होनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 इसमें जो है
8 पॉइंट में आपको आंसर लिखना जरूरी है, तभी आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन जो आपका 5th क्वेश्चन रहता है, उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसमें डेफिनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क, और रिमेनिंग जो 2 मार्क्स हैं उसके लिए जो आपको 4 पॉइंट लिखने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 3 मार्क जो है शॉर्ट नोट के कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है मार्किंग स्कीम आती है फॉर द एग्जामिनर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो ये जो मार्किंग स्कीम है ये जो है आप अच्छे से समझ लीजिए, उस हिसाब से ही जो है आपको आपके आंसर जो है क्वेश्चन के राइट करने हैं, तभी जो आप मार्क कंप्लीट कैरी कर सकेंगे। तो अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा और मार्किंग स्कीम देखी, उस हिसाब से मैंने जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है उसका मॉडल आंसर शीट प्रिपेयर किया है। तो वो जो है अब हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है इसमें जो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द टर्म परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है ये जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। तो उसके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट जो है आपके 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है डिफाइन बिग बैंग अप्रोच। तो बिग बैंग अप्रोच क्या है उसकी डेफिनेशन आपको राइट करनी है। बिग बैंग अप्रोच इज द software testing in which all components of the system are tested together as a whole। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन का 1 पॉइंट, इस तरीके से 2 पॉइंट में आंसर लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है डिफाइन फेल्यूर एंड डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो है फेल्यूर और डिफेक्ट दोनों की डेफिनेशन राइट करनी है। तो डिफेक्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन और फेल्यूर की डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन को 1 मार्क रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है डिफाइन वेरिफिकेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन टेस्टिंग की जो है आपने जो भी डेफिनेशन प्रिपेयर की है वो डेफिनेशन यहाँ पर राइट कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है व्हाट इज द सैंडविच अप्रोच इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सैंडविच अप्रोच क्या है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, उसके लिए जो आपको 2 पॉइंट लिखने जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे डिफाइन वैलिडेशन टेस्टिंग। तो ये आपने जो भी वैलिडेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन प्रिपेयर की है वो डेफिनेशन यहाँ पर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सैंडविच अप्रोच। तो यहाँ पर जो है सैंडविच अप्रोच क्या है उसकी जो है एक्सप्लेनेशन के आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको लगेगा कि सैंडविच अप्रोच के क्वेश्चन डबल आ गए हैं। तो यहाँ पर सैंडविच अप्रोच पूछा गया है इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और यहाँ पर सिर्फ जो है सैंडविच अप्रोच का एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। तो 2 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन टर्म एरर फॉल्ट एंड फेल्यूर। तो हर एक टर्म के यहाँ पर जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है, एरर की डेफिनेशन, फॉल्ट की और फेल्यूर की। इस वाइज पॉइंट वाइज जो है आपके डेफिनेशन राइट करनी चाहिए आपको। देन नेक्स्ट हाई क्वेश्चन है डिफाइन रिग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है रिग्रेशन टेस्टिंग की आपको डेफिनेशन राइट करनी है। और लास्ट जे क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स मेजर द सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक दैट आर क्वालिफाइबल और काउंटेबल। तो इस तरीके से आपने जो भी आंसर प्रिपेयर किया है उसके जो है 2 पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए। तो अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है इसमें जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसके आंसर में एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, और आपका आंसर जो है पॉइंट वाइज ही होना जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको जो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है एक्सप्लेन वीबी मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सबसे पहले वीबी मॉडल क्या है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, वो जो है आपका उसका एक्सप्लेनेशन राइट कीजिए। उसके बाद उस वी मॉडल की जो आपने डायग्राम जो प्रिपेयर की है तो वो डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो डायग्राम में पॉइंट आए हैं वेरिफिकेशन फेजेस के पॉइंट, उसका एक्सप्लेनेशन, और वैलिडेशन फेजेस के पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वी मॉडल का जो एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे उसके लिए आपको 1 मार्क रहेगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन फेज और वैलिडेशन फेज ये जो आप एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए जो है रिमेनिंग 3 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है एक्सप्लेन लोड एंड स्मोक टेस्टिंग इन अ डिटेल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ये जो है लोड टेस्टिंग के लिए आपके 2 मार्क्स रहेंगे और स्मोक टेस्टिंग के लिए जो आपके 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्मोक टेस्टिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है राइट की है। उसके बाद लोड टेस्टिंग, उसकी डेफिनेशन और लोड टेस्टिंग की प्रोसेस, इस तरीके से पॉइंट वाइज जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 4 टेस्टिंग प्रिंसिपल्स इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपको 4 टेस्टिंग प्रिंसिपल लिखने हैं। यहाँ पर मैंने सभी टेस्टिंग प्रिंसिपल मेंशन किए हुए हैं, इसमें से आपने जो अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे उस 4 ही टेस्टिंग प्रिंसिपल का आपको आंसर
लिखना है। तो सबसे पहले इस तरीके से टेस्टिंग प्रिंसिपल जो है आप जो भी लिखने वाले हैं वो फॉर मेंशन कीजिए इस तरीके से, और उसके बाद हर एक टेस्टिंग प्रिंसिपल और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो पूछा गया है, एक्सप्लेन ऑल टेस्टिंग प्रिंसिपल्स इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है सभी टेस्टिंग प्रिंसिपल आपको फिर से पूछे गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, ये देख क्वेश्चन 2 जो है इसमें सी क्वेश्चन आपको पूछा गया, एक्सप्लेन 4 टेस्टिंग प्रिंसिपल्स इन डिटेल। और क्वेश्चन डी जो पूछा गया है, एक्सप्लेन ऑल टेस्टिंग प्रिंसिपल्स इन डिटेल। यानी वही क्वेश्चन जो है आपको 2 बार पूछा गया है। अगर दोबारा भी पूछा गया होगा इस तरीके से बाय मिस्टेक, तो भी जो है आप आंसर वही जो है फिर से दोबारा लिखिए, वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप जो है मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में अगर मिस्टेक भी हुई तो आपको जो है वही आंसर जो है दोबारा लिखना पड़ेगा, तभी जो है आप मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई जो है, डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो डिफरेंस का क्वेश्चन आपको जो भी पूछा जाएगा वो जो है आपको उसका आंसर जो है टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखना है, वो सबसे पहली बात। और उसके बाद उसमें जो डिफरेंस के पॉइंट है आपने जो भी प्रिपेयर किए होंगे उस डिफरेंस के एटलीस्ट 4 पॉइंट होने चाहिए। अल्फा टेस्टिंग के 4 पॉइंट और बीटा टेस्टिंग के 4 पॉइंट, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको राइट करनी चाहिए। देन क्वेश्चन 3 में भी आपको 4 मार्क के ही क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इन डिटेल। तो सबसे पहले बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपके कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं वो आपको मेंशन करने हैं, क्या क्या वेरिएबल चेक किए जाते हैं वो आपको मेंशन करने हैं, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के आपको लिमिटेशन जो है वो मेंशन करने हैं। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज जो है आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो आपको पूछा गया है, एक्सप्लेन जीयूआई टेस्टिंग इन डिटेल। तो जीयूआई टेस्टिंग जो है सबसे पहले जीयूआई का फुल फॉर्म लिखिए, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। उसके बाद जीयूआई टेस्टिंग की डेफिनेशन राइट कीजिए या फिर उसका एक्सप्लेनेशन, देन उसके फीचर्स, देन जीयूआई टेस्टिंग के आप टाइप्स भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल विद डायग्राम। अगर आपके क्वेश्चन में डायग्राम ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है, उसके लिए जो है आपका 1 मार्क रहेगा। तो इस तरीके से आपने जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के डायग्राम प्रिपेयर की है वो ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हर एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की डायग्राम के हर एक पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। और लास्ट ई क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक्स टेस्टिंग। तो स्टैटिक एंड डायनामिक टेस्टिंग का जो है डिफरेंस राइट करना है। डिफरेंस अगेन टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है, और जो भी आपने डिफरेंस प्रिपेयर किया है उसके एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट आपके होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन टेस्ट केस डिजाइन फॉर लॉगिन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है टेस्ट केस डिजाइन करनी है आपको लॉगिन प्रोसेस की। तो इस तरीके से उसमें जो है लॉगिन पेज में आपका ईमेल आईडी जो है फील्ड रहेगा, उसकी टेस्ट केस में आप क्या क्या केस चेक करेंगे वो जो है आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड में क्या क्या आप टेस्ट केस करेंगे वो जो है लिखना है। लॉगिन फॉर्म में क्या टेस्ट करेंगे, एरर मैसेज कैसे आप टेस्ट केस करेंगे। इस तरीके से जो है 4 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, स्टब एंड ड्राइवर कंसेप्ट इन यूनिट टेस्टिंग। तो यहाँ पर स्टब्स एंड ड्राइवर्स कंसेप्ट जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर जो है आप उसका डिफरेंस भी राइट कर सकते हैं। तो अगर आपने डिफरेंस राइट किया तो एग्जामिनर को भी आसानी होगी। या फिर स्टब टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग में स्टब जो है उसके 4 पॉइंट और ड्राइवर टेस्टिंग के जो है 4 पॉइंट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और डिफरेंस के फॉर्मेट में भी आप आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है, एक्सप्लेन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड इट्स टेक्निक। तो सबसे पहले आपको जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है उसकी डेफिनेशन राइट करनी है 1 मार्क के लिए, और उसके बाद जो उसमें जो टेस्टिंग टेक्निक यूज होती है एटलीस्ट 3 टेस्टिंग टेक्निक जो है आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल यानी कि सीएमएम इन डिटेल। तो सबसे पहले आपको जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद जो मॉडल में फेजेस आती है हर एक फेज और उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है शॉर्ट नोट का है। इसमें आपको 3 मार्क के लिए जो है शॉर्ट नोट राइट करनी है। तो शॉर्ट नोट का जो क्वेश्चन रहता है उसके आंसर लिखने में आपको जरा सा फ्रीडम रहता है। वहां पर ओनली पॉइंट मेंशन किया होता है, आपने उस पॉइंट के बारे में जो भी प्रिपरेशन किया है, अगर आपने उसके फीचर्स प्रिपेयर किए तो वो लिखिए, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस,
तो आपने उसके बारे में जो भी प्रिपेयर किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन ए, रेशनल रोबोट। तो यहाँ पर रेशनल रोबोट के जो है आप फीचर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी पूछा गया है सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग जो है कंसेप्ट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है, आंसर जो है पॉइंट वाइज लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन सी जो पूछा गया है, स्टेटमेंट कवरेज इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कवरेज क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका फॉर्मूला, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको इस तरीके से और इस फॉर्मेट में लिखने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो ये जो है यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से चैप्टर वाइज वेटेज मैंने निकाला है। ये चैप्टर वाइज वेटेज जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उस पर जो है बेस है। तो ये जो सिलेबस है इसमें जो है टोटल आपको 6 चैप्टर है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर पर बेस जो है आपको 16 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस आपको पूछे गए हैं। देन सेकंड चैप्टर है आपका अप्रोचेस टू टेस्टिंग एंड टेस्टिंग मेथड्स, इस चैप्टर पर बेस जो है 12 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। देन थर्ड चैप्टर जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर बेस जो है आपको 37 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस आपको जो है पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। देन फोर्थ चैप्टर है आपका सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इस चैप्टर पर बेस जो है आपके टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन है। देन फिफ्थ चैप्टर है टेस्टिंग फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर पर बेस जो है 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो आपका 6 चैप्टर है टेस्टिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, तो इस चैप्टर पर बेस जो है टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस जो है आपको पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है इन पर बेस जो है आपको क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है चैप्टर थर्ड, इस पर बेस जो है टोटल 37 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस जो है आपको पूछे गए। तो इस हिसाब से जो है आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में जो है इस चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए, जिससे आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उनके नेम जो है मुझे कमेंट कर दीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।